नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, उसी को लेकर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सिवान के तमाम जो 8 विधानसभा जो क्षेत्र हैं, उन सभी विधानसभाओं के बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। तो सिवान जिला के अंतर्गत आने वाले 8 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें बता दें कि सिवान सदर, जहाँ से अभी वर्तमान विधायक राजद के अवध बिहारी चौधरी हैं। तो वहीं जीरादेई, जहाँ से माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं। तो वहीं दरौली की बात किया जाए तो दरौली से भी माले के ही विधायक हैं वर्तमान में सत्यदेव राम। रघुनाथपुर की बात की जाए तो रघुनाथपुर से राजद के जो हरिशंकर यादव हैं, वो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं। दरौंदा से बात किया जाए तो करणजीत सिंह व्यास जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वर्तमान में। वहीं महाराजगंज की बात किया जाए तो विजय शंकर दुबे जो कांग्रेस के विधायक हैं वर्तमान में। वहीं गोयाकोठी की बात किया जाए तो दुबेशकांत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और बच्चा बड़हरिया, तो बड़हरिया का जो विधायक हैं वो बच्चा पांडे जो राजद के वर्तमान विधायक हैं वहाँ बड़हरिया विधानसभा से। तो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं सिवान जिला के अंतर्गत। उन 8 विधानसभा के बारे में एक एक करके सभी विधानसभा क्षेत्रों पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में किनका टिकट कटेगा और किसका टिकट बचेगा। और टिकट कटेगा तो कौन उम्मीदवार टिकट लेकर आएगा किस पार्टी से, इस पर भी हम लोग एक एक करके सभी विधानसभाओं के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रघुनाथपुर विधानसभा को लेकर, क्योंकि रघुनाथपुर काफ़ी चर्चाओं में है। अभी से ही 2025 जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, अभी से रघुनाथपुर पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। सिवान के सभी लोगों की निगाहें रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर आके टिक चुका है, क्योंकि अभी से ही वहाँ बड़े बड़े लोगों का दावा देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े जो लोग हैं अभी से ही अपनी दावेदारी उस विधानसभा सीट से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि रघुनाथपुर में राजद के विधायक हैं हरिशंकर यादव वर्तमान में, और आने वाले 25 के चुनाव में इस तरह के एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक न्यूज़ चलाया जा रहा है कि 2025 में हरिशंकर यादव का टिकट कट जाएगा। राजद उनको टिकट काटकर किसी दूसरे को चुनावी मैदान में उतारेगी। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह के अनुमान लगाया जा रहा है राजनीति विद्वान और राजनीति पंडितों द्वारा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो धरातल पर की जो बात किया जाए, जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो लोगों में एक विधायक के प्रति जो अपना एक लगाव होता है, उसकी अगर बात किया जाए और जो आंकड़े आए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, अगर उसके आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उनके जो विधायक हैं हरिशंकर यादव, उनके लिए खतरे की घंटी जरूर है कि 25 के चुनाव में क्या पता उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजद फिर से अपना विश्वास उन पर जताएगी कि नहीं जताएगी, अब कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहाँ से राजद को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा रघुनाथपुर विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें हैं जिसको लेकर जो भी राजनीति विद्वान है, राजनीति पंडित हैं, अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार रघुनाथपुर विधानसभा में कहीं ना कहीं राजद बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यानी हरिशंकर यादव का टिकट काटकर राजद किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाएगी। इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं अभी से ही रघुनाथपुर विधानसभा को लेकर। अगर रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव का टिकट कटता है तो राजद किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, ये क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। कौन है वहां से राजद का उम्मीदवार जो वहां से अपनी किस्मत आजमा सकता है, इस पे कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी होगा। उसी को लेकर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी से ही अपनी दावेदारी वहां से ठोक रहे हैं, अपनी दावेदारी वहां से मजबूत कर रहे हैं। वहीं बात किया जाए तो खान ब्रदर्स, जिसमें रईस खान और उनके बड़े भाई अयूब खान, इन अभी औपचारिक ऐलान तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऐसा सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो राजनीति विद्वानों का जो अपना एक अनुमान है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से खान ब्रदर्स के परिवार से कोई व्यक्ति रघुनाथपुर से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि किस दल से लड़ेंगे, किस पार्टी का सिंबल रहेगा, निर्दलीय लड़ेंगे या सिंबल से लड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं खान ब्रदर्स अपना वहाँ से दावेदारी अभी से ही कर रहा है रघुनाथपुर विधानसभा पे। तो बता दें कि अगर राजद अपना टिकट हरिशंकर यादव को काटकर किसी दूसरे को अगर देती है तो कहीं ना कहीं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा आखिर वो चेहरा कौन है जिसको राजद वहां से चुनावी मैदान में उतारेगी। तो वहीं बात करें तो बहुत सारे लोग ये भी कयास लगा रहे हैं, जो भी राजनीति विद्वान है, राजनीति पंडित हैं, कि यहाँ से ओसामा साहब भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं रघुनाथपुर विधानसभा से। क्योंकि अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव बीता है, इस यहाँ पे रघुनाथपुर विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ पे हिना मैडम का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। यही एक विधानसभा था जहाँ से हिना मैडम ने लीड किया था। करीब 4000 वोटों से हिना मैडम ने रघुनाथपुर में चुनाव जीता था। इसी को लेकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ओसामा साहब के लिए सबसे सेफ जो सीट है अगर, तो रघुनाथपुर सीट हो सकती है। और उसी के आधार पर कहीं ओसामा साहब
रघुनाथपुर से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि वो भी किस दल से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी से लड़ेंगे, ये कहना शायद जल्दबाजी होगा। हालांकि अभी देखा जाए तो लोग न्यूट्रल हैं, किसी दल में नहीं है, तो ज़्यादातर अनुमान ये लोग लगा रहे हैं कि ओसामा साहब कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए रघुनाथपुर से दिखाई दे सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बात किया जाए तो लोकसभा में जो आंकड़े आए थे, जहां से हिना मैडम ने करीब 4000 वोटों से लीड लिया था रघुनाथपुर में, उसी के आधार पर यह सब अनुमान लगाया जा रहा है। ओसामा साहब के लिए सेफ सीट के रूप में देखा जाए तो रघुनाथपुर सीट हो सकता है। वहीं देखा जाए तो उसके बाद से खान ब्रदर्स ने भी ऐलान कर दिया कि बढ़िया और रघुनाथपुर पे हम लोग की निगाहें हैं, इन दोनों सीटों पे हम लोग अपनी दावेदारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं रघुनाथपुर पे खान ब्रदर्स की भी निगाहें हैं, और देखा जाए तो साहब परिवार के लोगों का भी निगाहें हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा आने वाले समय में। जो रघुनाथपुर सीट है काफ़ी हॉट सीट होने वाला है, और इसकी चर्चाएं अभी से ही, इसकी गूंज अभी से ही गूंजने लगा है रघुनाथपुर विधानसभा सीट को लेकर, कि यहाँ से कौन दावेदार होगा, राजद किसको उम्मीदवार बनाएगी, क्या हरिशंकर यादव पे फिर से अपना विश्वास राजद जताएगी, या हरिशंकर यादव का टिकट काटकर किसी दूसरे को चुनावी मैदान में राजद लाएगी। वहीं बात किया तो पिछली बार जो वहाँ से चुनाव लड़े थे बंटी उर्फ कैफ, जो एकेडमी के मालिक भी हैं, उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था, और दिखाई दे तो इस बार भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कर सकते हैं, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इस बार तो राजद से जुड़े हुए हैं, राजद के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो इस बार कहीं जो बंटी उर्फ कैफ हैं वो कहीं राजद की ओर से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, इस तरह के अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पार्टी को निर्णय लेना है कि पार्टी किसको वहाँ से उम्मीदवार बनाती है, क्या हरिशंकर यादव को चुनाव में उतारती है, या उनका टिकट काटकर किसी दूसरे को चुनावी मैदान में उतारती है। अगर दूसरे चेहरे को लाती है तो उनमें कौन वो चेहरा होगा जो राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा? क्या बंटी उर्फ कैफ चुनाव लड़ेंगे, या राजद खान ब्रदर्स पे किसी पे अपना विश्वास जताएगी, या कोई और चेहरा होगा? ये आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि राजद इस बार वहाँ से अपना बदलाव करने जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो अनुमान है वो लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं उसके बाद ही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से राजद को वहां से करारी हार का सामना करना पड़ा रघुनाथपुर में, उसके बाद से रघुनाथपुर के जो स्थानीय विधायक हैं उनके टिकट पे खतरा मंडराने लगा है, और राजद उनका टिकट काटकर किसी दूसरे को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं बात किया जाए तो हिना साहब ने जो 2024 लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उसमें सबसे ज़्यादा वोट उनको रघुनाथपुर में मिला था, और रघुनाथपुर विधानसभा से हिना साहब ने चुनाव लीड भी किया था। करीब 4000 वोट से वहाँ से चुनाव हिना साहब जीती थी। उसी को लेकर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ओसामा साहब के लिए सेफ सीट के रूप में देखा जाए तो रघुनाथपुर सीट हो सकता है, वहां से ओसामा साहब चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रघुनाथपुर सीट है वो काफी हॉट सीट होने वाला है। इस सीट पे निगाहें सभी की बनी हुई है कि आखिर कौन यहां से चुनाव लड़ेगा और कौन जीतेगा। बड़े बड़े नाम अभी से ही सुनने को मिलने लगे हैं रघुनाथपुर विधानसभा सीट को लेकर। वहीं बात किया जाए तो जो पिछली बार जदयू के जो उम्मीदवार थे राजेश्वर चौहान, वो तीसरे नंबर पर गए हुए थे। तो क्या जदयू फिर से उन पर अपना विश्वास जताएगी, या किसी दूसरे को चुनावी मैदान में उतारेगी, या जदयू अपने कोटा में नहीं लेकर भारतीय जनता पार्टी के कोटा में देगी? ये बहुत सारे अनुमान है, बहुत सारे कयास हैं, क्योंकि वहां से देखा जाए तो मनोज सिंह का भी काफी ज्यादा पकड़ है रघुनाथपुर विधानसभा सीट पे। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो मनोज सिंह दूसरे स्थान पर थे, उस समय लोजपा से चुनाव लड़ रहे थे, और राजेश्वर चौहान जदयू से चुनाव लड़ रहे थे, और हरिशंकर यादव राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि राजद वहां से चुनाव जीत गई थी, हरिशंकर यादव चुनाव जीत गए थे, और राजेश्वर चौहान जो एनडीए के उम्मीदवार थे, जदयू के उम्मीदवार थे, वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। और लोजपा के जो उम्मीदवार थे मनोज सिंह, जो वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं, वो दूसरा स्थान वहां प्राप्त किए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनोज सिंह के एक अच्छी पकड़ है रघुनाथपुर विधानसभा में। इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू में इस सीट को लेकर तानातनी हो सकती है। भाजपा चाहेगी कि इस सीट हमारे कोटा में आ जाए, क्योंकि वहां से मजबूत चेहरा भाजपा के पास है, और जदयू पिछली बार वहां से चुनाव लड़ी थी, अपना उम्मीदवार उतारी थी। तो इसको लेकर जदयू का ये कोशिश रहेगा कि हम यहां से अपना उम्मीदवार उतारे फिर से। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सा पार्टी वहां से चुनाव लड़ती है, एनडीए के किस दल के कोटे में रघुनाथपुर जाता है। लेकिन राजद की बात किया जाए तो राजद का विधायक हैं हरिशंकर यादव, उनका टिकट कटेगा कि बचेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपका क्या सुझाव है, आपका क्या राय है, अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वहां से क्या चाहते हैं, किस पार्टी को आप वहां से विधायक बनाना चाहते हैं। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विधानसभा सीट को लेकर। ये रघुनाथपुर विधानसभा सीट के बारे में हम लोगों ने बात किया, जहां से हरिशंकर यादव वर्तमान में विधायक